अस्सलाम वालेकुम। एम डॉक्टर जाहिद इमरान। मैं इस YouTube वीडियो चैनल पे मेडिकल स्टूडेंट के लिए लेक्चर और आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में अवेयरनेस देता हूँ ताकि आप रिस्पेक्टिव जगह पे जाके अपना इलाज करवा सकें। आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन हमारे खून में कैसे शामिल होती है और ऑक्सीजन की खून में कैसे लेवल कम हो जाता है और खून में ऑक्सीजन हम घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन हमारे खून में कैसे शामिल होती है। तो देख रहे हैं पाथवे ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, मतलब ये है कि ऑक्सीजन का ब्लड में कैसे शामिल होना। तो सबसे पहले जो है वो आप देखें कि इनहेल्ड ऑक्सीजन इंटर्स द लंग्स एंड रीच द अल्वियोलाई। जो हम ऑक्सीजन बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर के माहौल से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ पहुँचती है? हमारे फेफड़ों के ज़रिए अल्वियोलाई में पहुँचती है। ये हमारे फेफड़े हैं, लंग्स राइट एंड लेफ़्ट, और यहाँ से ये अल्वियोलाई, ये गोल बालून टाइप जो है आपको बारीक से है अल्वियोलाई। अल्वियोलाई जो है वो इंडिकेट हुआ है सामने। अब अल्वियोलाई तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंच गई हमारे फेफड़ों में। देन द लेयर्स ऑफ सेल लाइनिंग द अल्वियोलाई एंड द सराउंडिंग कैपिलरीज आर ईच ओनली वन सेल थिक कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ऑक्सीजन है वो अल्वियोलाई के साथ जो कैपिलरीज हैं, हमारे जो खून की नालियां हैं, वो बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल अल्वियोलाई के नज़दीक होती हैं और सेल टू सेल जो है वो उनका आपस में कनेक्शन होता है। फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी कैपिलरीज में, खून की नालियों में शामिल हो जाती है, जो हम ऑक्सीजन बाहर के माहौल से ले रहे होते हैं। अब वो खून की नाली में जो ऑक्सीजन शामिल हुई, फिर क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी वेन के ज़रिए आप देखें ऑक्सीजन जो है वो हमारे हार्ट के लेफ़्ट साइड पे जाके डिस्चार्ज होती है। फिर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जब शामिल हो जाती है लंग्स के ज़रिए, इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, मतलब जिसको आम ज़बान में हम साफ़ खून कहते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन मिला हुआ जो खून है, ये हमारे दिल के लेफ़्ट साइड पे जाता है। फिर वहाँ से मेन जो बड़ी एओर्टा है, खून की जो नाली है, वहाँ से ऑक्सीजन भरा ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। हमारा जो ह्यूमन का ब्लड सिस्टम है, उसमें वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करना बॉडी से हार्ट तक। बट जब हम फेफड़ों की और दिल की बात करते हैं और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लेके हमारे ब्लड के थ्रू हमारे लेफ़्ट साइड के हार्ट में आती है। सिमिलरली इसी तरह बिल्कुल यही प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड पासेज फ्रॉम ब्लड इनटू अल्वियोलाई एंड इट्स देन एक्सहेल्ड। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, जो हमारी खून की जो वेन हैं उनमें से, बॉडी में से, और ऊपर सुपीरियर वेना केवा में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो हमारे राइट साइड के, हार्ट के राइट साइड पे आता है। फिर क्या होता है कि वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, आप ये ब्लू जो है वो कलर की आप आर्टरी देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे फेफड़ों में जा रही है। इसी तरह ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर की जो आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे फेफड़ों में जाती है। फिर अल्वियोलाई के ज़रिए हम जो है वो फेफड़ों से बाहर के माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर देते हैं। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, ये अगर मैं सांस लेता हूँ, ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है,
फिर बाहर की तरफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम माहौल को दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन अगर ब्लड में होती है तो हमारे बॉडी के सेल जो हैं वो अलाइव होते हैं, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारे बॉडी के सेल, बॉडी के ऑर्गन के जितने भी सेल हैं वो विदाउट ऑक्सीजन डेड होना शुरू हो जाते हैं। जो है वो एक पाथवे है कि हमारे जो ऑक्सीजन जो है वो खून में कैसे शामिल होती है। आपको ये मालूम तो हो गया होगा कि खून में ऑक्सीजन कैसे शामिल होती है। अब जब पेशेंट ये सोच रहे होते हैं या पेशेंट के अटेंडेंट ये सोच रहे होते हैं कि ये ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है, तो फिर एक ज़हन में एक सवालिया निशान आता है कि ये ऑक्सीजन हमारे खून में आती कैसे है। तो इसलिए मैंने आपको बताना मुनासिब समझा कि पहले मैं ये बताऊं कि ऑक्सीजन हमारे खून में कैसे शामिल होती है। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन की कमी हमारे खून में क्यों हो जाती है, क्यों हमें जो है वो सांस फूलना शुरू हो जाता है, सांस की दिक्कत हो रही होती है, सांस में लेने में मुश्किल हो रही होती है। तो दैट मीन ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो है वो खून में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। उसमें जो है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े जो हैं वो मुतासर होते हैं। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो सकती है। और जैसे ही आप अगर खुदा न खास्ता कोरोना के पेशेंट हैं या आप पेशेंट के अटेंडेंट हैं, तो देखें कि आपके जो पेशेंट है उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए आप उसकी ऑक्सीजन खून में ऑक्सीजन लेवल चेक करें, और अगर 95-95 mmHg से खून में ऑक्सीजन का लेवल कम आ रहा है तो फ़ौरन उसको हॉस्पिटल में लेके जाएं। वो ज़्यादातर जो लंग्स की, फेफड़ों की बीमारियां हैं, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, मतलब उसमें जो है अस्थमा, दमा आता है, और फिर एम्फीसीमा आता है, या फिर जो हमारे फेफड़े हैं उसमें पानी फ्लूइड भर जाए तो प्लूरल इन्फ्यूजन जिसको कहते हैं, प्लूरल इन्फेक्शन, या फिर फेफड़ों में हमारे इन्फेक्शन हो जाए तो फिर जो है वो हमारे फेफड़े जो सही तरीके से काम जो है वो करना छोड़ देते हैं। फिर हमारे जो ऑक्सीजन है वो हमारे खून में अच्छे तरीके से शामिल नहीं हो पाती, या फिर हमारे जिस्म में खून की कमी हो, RBCs, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो फिर भी जो है वो हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी देखने में आती है, और फिर सांस फूलता है, सांस लेने में परेशानी होती है। अब हम बात करते हैं कि घर बैठे हम ऑक्सीजन को खून में कैसे चेक कर सकते हैं। अब खून को ऑक्सीजन में चेक करने के लिए मार्केट में आला मिलता है, वो उसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो हमारी पाकिस्तान की मार्केट्स में बआसानी अवेलेबल है, राउंड अबाउट 3 to 4,000, 3 से 4,000 रुपये में मिल जाता है। अब पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए जो है वो हम अपनी खून में ऑक्सीजन कैसे चेक करेंगे। खून में ऑक्सीजन जो है वो चेक करने के लिए हम हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, हमारे हाथ की जो शहादत की उंगली है, इसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन खून में चेक करने के लिए। सबसे पहले जो है वो चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो पहले इस हाथ को अपने दिल पे रखें, थोड़ी देर रखें, फिर आप हटा लें, फिर इस जो इंडेक्स फिंगर है, शहादत की उंगली, इसको पल्स ऑक्सीमीटर पे रखें तो आपको जो है वो वैल्यू ऑक्सीजन की मिल जाएगी। अब खून में ऑक्सीजन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 95 mmHg होता है, मतलब 95 mm पर मरकरी mmHg होता है। तो अगर आपके जो पल्स ऑक्सीमीटर आला है वो 95 से बिलो शो कर रहा है खून में ऑक्सीजन, तो फिर आपको पेशेंट को फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल में ले जाना होगा,
वहाँ मोबाइल में जो एप्लीकेशन आती हैं कि आप जो है वो खून में ऑक्सीजन चेक करने के लिए फ़लाँ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वो जो तरीका है वो बिल्कुल रॉन्ग है। उसमें जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड जो है वो सही तरीके से शो नहीं होता, तो उससे ज़रा जो है वो कोशिश कीजिएगा कि ना आप ऑक्सीजन का खून में ब्लड लेवल ना चेक करें, खून में ऑक्सीजन लेवल ना चेक करें, बल्कि आप पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो आला है मार्केट में, वो ले लें। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स इंटर करें ताकि मैं आपके कमेंट्स का जो है वो जवाब दे सकूँ।